कैसे हैं सभी। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में द्विगुण परिवहन या फिर द्विबार परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक का नाम है द्विगुण परिवहन या इसी को कहा जाता है द्विबार परिसंचरण। जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डबल सर्कुलेशन। अब होता क्या है डबल सर्कुलेशन, द्विबार परिसंचरण? जब आपके शरीर में जैसे रक्त है तो रक्त फेफड़ों से ब्लड लेता है, लेने के बाद पूरे शरीर में फैला रहा होता है, तो वो डायरेक्ट शरीर में नहीं जाता, वो सबसे पहले आपके हृदय में जाता है। हृदय यानी कि हार्ट में जाता है। किस प्रकार से होता है थोड़ा सा समझिएगा आप। ये मैंने बनाया हार्ट, एक्चुअली ये हार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ फिल्मों में और मैसेजेस में होते हैं। ये होता है एक्चुअल हार्ट का फिगर। आप मानव अगर हृदय की बात करते हैं तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठों का अगर मैं नाम आपको बताऊं, समझाऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो इस प्रकार से मानव हृदय होता है बना हुआ बच्चा, थोड़ा ऐसे 4 कोष्ठ होते हैं इसमें। अब 4 कोष्ठ में जो ऊपर वाले दोनों कोष्ठ हैं इनको कहा जाता है अलिंद। इनको कहते हैं बाबू अलिंद। और नीचे के जो दोनों कोष्ठ हैं इनको कहा जाता है निलय। अलिंद और निलय। अगर हम हृदय का थोड़ा सा स्टडी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं जिस प्रकार से खड़ा हूं आप उस हिसाब से समझिए। इस साइड मेरा बायां साइड है और इधर मेरा दाहिना साइड है। तो इधर के ये दोनों कोष्ठ, ये जो कोष्ठ हो गया ये हो गया आपका बायां अलिंद, और इधर जो हो गया ये हो गया आपका बायां निलय। उसी प्रकार से इस साइड में ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इधर हो गया आपका दायां अलिंद और इधर हो गया आपका ये वाला पोर्शन दायां निलय। क्लियर है? तो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, चारों को बारे में आपने देख लिया। ऊपर जो होते हैं उनको अलिंद कहा जाता है और जो नीचे होते हैं उनको निलय कहा जाता है। अब ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है इसमें समझिएगा। जब भी फेफड़े से रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को जब वो लेता है, रक्त में भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, आरबीसी हमने पढ़ा था। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक वर्णक, एक पिगमेंट जिसको कहते हैं आप। वो ऑक्सीजन को लोड करता है और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। वो पूरे शरीर में लेके नहीं जाता, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो हृदय में जाता है। तो फेफड़े से जब रक्त आता है वो हृदय में जाता है, हृदय से निकल के फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है, कोशिकाओं तक जाता है। फिर कोशिकाओं से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पर जाकर कोशिकाओं को उसने ऑक्सीजन दे दिया, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जब वापस जाता है फेफड़े में ताकि हम श्वास से उसे बाहर निकाल सके, डायरेक्ट फेफड़े में नहीं जाता, वो फिर से हृदय में जाता है। कहने का मतलब है एक बार रक्त हृदय से 2 बार गुजर रहा है। एक बार फेफड़े से निकलने के बाद वो हृदय में जाता है, वहां से होते हुए पूरे शरीर में फैल रहा है, फिर वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर से हृदय में जा रहा है और वहां से होते हुए वो फिर से फेफड़ा में जा रहा है। यानी कि रक्त का 2 बार हृदय से गुजरना, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? द्विगुण परिवहन या फिर द्विबार परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन इसको कहा जाता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। देखिएगा, कुछ कुछ शब्द होते हैं हिंदी में, जैसे कि कुछ वाहिनियां होती हैं जो लेकर इसको आती हैं, कुछ वाहिनियां हृदय से लेकर इसको जाती हैं। बहुत लोग इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं, जो वाहिनी हृदय में आ रही है, हृदय में आने वाली जो वाहिनी हृदय में आएगी उसे आप सीरा कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे सीरा। इसको याद रखना है, इसी से आपका ये सबसे आसान तरीके से समझ में आएगा। और जो वाहिनी हृदय से बाहर जा रही है, हृदय से निकल रही है, निकलने वाली जो वाहिनी हृदय से निकल रही है उसे आप
धमनी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा? धमनी कहेंगे। अब समझिएगा इसको गौर से। वाहिनी जो हृदय में आ रही है, हृदय में प्रवेश करेगी, उसे आप शिरा कहेंगे, और वाहिनी जो हृदय से निकलेगी उसे आप धमनी कहेंगे। अब इसको समझते हैं फिगर के अनुसार। इसको याद रखना है आपको। फिगर में यहीं पर बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखिएगा, समझिएगा। ये 4 कोष्ठ का मैंने हृदय बना दिया। अब इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? यहाँ पे द्विदलीय कपाट, राइट साइड में त्रिदलीय कपाट, ये सब हृदय के जब संरचना हम पढ़ेंगे तो वहां पर। अभी हम केवल डबल सर्कुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, फेफड़े से हम स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? फेफड़े से। अब क्या होगा, फेफड़े से हृदय में रक्त लेकर आएगी वाहिनी। अब वो जो वाहिनी आएगी, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हृदय में जब भी कोई वाहिनी आएगी तो वो ऊपर वाले भाग में आएगी। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। और जब भी हृदय से वो बाहर निकलेगी तो कहां से निकलेगी बच्चा? निलय से निकलेगी। अब देखिए, समझिए, फेफड़े से जब भी वाहिनी आएगी तो वो अलिंद में आएगी। जब आती है तो वो बाएं भाग में, बाएं अलिंद में प्रवेश करती है। ये कौन सा था आपका? ये था आपका बायां अलिंद। अब जब फेफड़े से निकल के जब हृदय में आ रही है तो हृदय में आने वाले को क्या कहते हैं आप? शिरा। क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। अब कहां से आ रहा है? फेफड़ा से आ रहा है। तो फेफड़ा से आ रहा है, फेफड़ा का एक और नाम होता है जिसको आप कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं बच्चा? फुफ्फुस कहा जाता है। तो फेफड़े को आप फुफ्फुस भी कहते हो, इसीलिए इस शिरा का नाम जो होता है वो फुफ्फुस शिरा हो जाता है। क्लियर है? सबसे पहली बात तो हृदय में आने वाले को कहते हैं शिरा। तो हृदय में आ रहा है, और आएगा तो किस में आएगा? हमेशा और हमेशा अलिंद में आएगा। अब ये चीज याद रखना है कि फेफड़े से जब आता है तो बाएं अलिंद में आता है। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आ गया। अब बाएं अलिंद से ये सारा रक्त आगे की ओर बढ़ता है और बाएं निलय में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है बच्चा? बायां निलय में पहुंच जाता है। अब बाएं निलय से, अब मैंने आपको बताया था कि निलय से ही रक्त निकल के जाएगा। अब रक्त जब यहां से निकल के जाएगा तो बच्चा यहां से भी एक वाहिनी निकलेगी। अब ये वाहिनी जब यहां से निकलेगी तो निकलकर इस रक्त को पूरे शरीर में फैला देगी। यहां से कौन सा रक्त आ रहा था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फेफड़ा से मैंने ऑक्सीजन लोड करके रक्त लाया, लाने के बाद बाएं अलिंद में पहुंच गया। वो लेकर कौन आया बच्चा? शिरा। लाने वाला शिरा होता है, फेफड़ा से आ रहा था इसलिए फुफ्फुस शिरा। लाकर पहुंचाया कहां? अलिंद में, बाएं भाग में। अब बायां भाग, बायां अलिंद से वो पहुंच गया बायां निलय में। बाएं निलय से वो निकल के सभी कोशिकाओं तक जाएगा, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा। सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना है मुझे। जब यहां से निकल रहा है तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, वाहिनी हृदय से जब निकलती है तो निकलने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं हम? धमनी। तो ये कौन लेकर निकलेगी बाबू? धमनी। अब धमनी जब निकल रही है तो पूरे शरीर में इसको फैलाना है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है महाधमनी। क्या नाम पड़ गया? महाधमनी। फिर से एक बार देखो, समझ लो। फेफड़े से निकल के आ रही है इसलिए फुफ्फुस, हृदय में जा रही है इसलिए शिरा, जाता है हमेशा अलिंद में और जाएगा किधर? बाएं भाग में। बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंच गया, वहां से निकल के सभी कोशिकाओं तक जाना है तो हृदय से निकलने वाला धमनी, और निकल रहा है इसलिए बच्चा इसका नाम महाधमनी, क्योंकि पूरी कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है। अब फिर से जब ये कोशिका से निकलेगा, यहां से ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीजन युक्त जो रक्त था वो आगे की ओर बढ़ा, ऑक्सीजन ही लेकर हम आगे आए थे, और ये सभी कोशिकाओं तक बच्चा इसने ऑक्सीजन दे दिया। अब जब यहां से निकलेगा ये, तो यहां से क्या लेकर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसको पहुंचाना है कहाँ? फेफड़ा में, लेकिन वहां पर जाएगा नहीं। यहां से वो निकल के जाएगा सबसे पहले हृदय में। अब मैंने ये भी बताया था, जब हृदय में जाएगा तो अलिंद में जाएगा या निलय में? अलिंद में जाएगा। तो बायां भाग में जा चुका था, अब आएगा बच्चा इधर दाहिना भाग, यानी कि दायां अलिंद। दायां अलिंद में ये प्रवेश करेगा। फिर से वाहिनी हृदय में आने वाली क्या कहलाती है? शिरा। तो इसको मैंने लिख दिया बच्चा शिरा। क्लियर है? अब ये पूरे कोशिकाओं से, पूरे शरीर से लेकर आ रही है इसीलिए महाशिरा। यहाँ पूरे शरीर को देने जा रही थी इसलिए महाधमनी, ये लेकर आ रही है इसलिए शिरा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है, अनऑक्सीकृत रक्त जिसको कहते हैं, वो बायां अलिंद में पहुंचा। बायां अलिंद से होते हुए वो पहुंच गया बच्चा बाएं निलय में। अब निलय से ये निकलेगा, फिर मैंने आपको बताया था निकलने वाला हमेशा और हमेशा क्या होगा? धमनी। और निकल के कहाँ जाएगा बाबू? फेफड़ा में। तो ये फिर निकल रहा है, निकलने वाला फिर कहलाएगा धमनी, और निकल के जा कहाँ रहा है? फेफड़ा में, इसीलिए
फुफ्फुस धमनी, ये हो गया क्लियर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और निकलकर फिर से फेफड़ा में वापस चला जाता है। अब यहाँ पे आप गौर से देखो, जो हम पढ़ रहे थे, जो टॉपिक था, क्या था टॉपिक? द्विगुण परिवहन या फिर द्विबार परिसंचरण। हृदय से जो रक्त है वो कितनी बार गुजर रहा है? 2 बार, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया है द्विबार परिसंचरण। अब याद करने का बहुत आसान तरीका, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? फेफड़ा से। फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो लेकर, जो फुफ्फुस है, सॉरी, जो सीरा है वो कहाँ पहुंचेगा बच्चा? हृदय में। मैंने आपको बताया था हृदय में आने वाला सीरा हमेशा, तो देखो ये भी सीरा और ये भी सीरा। हृदय से निकलने वाला धमनी, तो मैंने यहाँ देखो दोनों निकाला है, तो ये भी धमनी और ये भी धमनी। नामकरण कैसे हुआ? आ रहा है कहाँ से? फेफड़ा से, तो फेफड़ा की वजह से इस सीरा का नाम फुफ्फुस सीरा। आने के बाद ऑक्सीकृत जो रक्त है वो पहुंचा बायां अलिंद में। अलिंद में ही आता है, निलय में नहीं आता। निलय से निकलता है, अलिंद में आता है, बायां अलिंद में। अब बस ये याद रखना है कि बायां या दाहिना में, ध्यान रखना है स्टार्टिंग से। तो बायां अलिंद में, बायां अलिंद से ये ऑक्सीकृत रक्त पहुंचा बायां निलय में। अब यहाँ से निकलेगा, निकलने वाला धमनी, निकल के कहाँ जाएगा? पूरे कोशिका में, इसीलिए महाधमनी। अब महाधमनी सारे ऑक्सीजन के युक्त जो रक्त है उसको कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। यहाँ से फिर कोशिका दे दिए, यहाँ पे श्वसन की क्रिया होगी, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेकर ये जाने लगा, जाएगा तो डायरेक्ट फेफड़ा में नहीं जा रहा, जाएगा फिर से कहाँ पे? हृदय में। हृदय में भी कौन से भाग में? तो दायां अलिंद में। अब लाने वाले को हम कहते हैं सीरा, जो लेकर आ रहा है और पूरे शरीर से लेकर आ रहा है, इसीलिए महासीरा। नेक्स्ट, दायां अलिंद से सारा अनऑक्सीकृत रक्त दायां निलय में पहुंचेगा। कहां पहुंच जाएगा बच्चा? दायां निलय में। इसको मार्क नहीं किए हम, दायां निलय। अब दायां निलय में अनऑक्सीकृत यहां से निकलेगा, निकलने वाला हमेशा मैंने बताया है क्या होता है? धमनी। तो निकलने वाला धमनी, और जा कहां रहा है? फेफड़ा तक, इसीलिए फुफ्फुस धमनी। ये है एकदम क्लियर और आसान तरीका इसको समझने का। इसमें कोई अपवाद नहीं पढ़ना होता है। बहुत जगहों पर इसको अपवाद बताया जाता है कि धमनी में जो होता है वो शुद्ध रक्त होता है और सीरा में जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन युक्त रक्त को आप शुद्ध कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आप अशुद्ध कहते हैं। अब अगर यहाँ पर गौर से देखो तो ये है फुफ्फुस सीरा, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ये कैसा है? शुद्ध रक्त है। तो सीरा में तो शुद्ध हो गया, जबकि लोग बताते हैं कि सीरा में अशुद्ध होता है। तो ये गलत तरीके, ऐसे नहीं पढ़ने होते। इसको सही तरीके से पढ़िए आप। जो भी वाहिनी हृदय में आ रही है, आने वाले को हम कहेंगे सीरा, और जो भी हृदय से निकल रही है वो है धमनी। अब चाहे उसमें शुद्ध हो या अशुद्ध हो। क्लियर है? तो ये आपका एक पूरा ओवरव्यू है द्विगुण परिवहन का, द्विबार परिसंचरण का। तो ये आज एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके अलावा आपका रक्तचाप, हृदय, इससे रिलेटेड और भी टॉपिक हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे और एक एक टॉपिक लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। क्लियर है? आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।